नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। शुरू हो चुका है प्राइम डिबेट का हमारा खास कार्यक्रम। जाहिर सी बात है, चुनावी माहौल है। ऐसे में हर तरफ चुनाव की ही चर्चा हो रही है। दोस्तों, दरअसल इस बार के आम सभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है। हर तरफ पूरे देश में राज्यों से लेकर केंद्र तक यानी दिल्ली तक सियासी सरगर्मी धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। कुछ सियासी दल अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हैं तो कुछ ने अंतिम रूप दे भी दिया है। दोस्तों, दरअसल इस बार का चुनाव पिछले दो चुनावों की तरह दो बड़े धड़ों के बीच लड़ा जाना है। यूपीए को समाप्त कर विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए अपने मूल रूप में चुनावी सवर में ताल ठोकने को तैयार है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में तो दूसरी तरफ एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पिछली बार की ही तरह इस बार भी चुनावी बिगुल फूंक चुकी है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में तमाम तरह के अड़चनों का दौर आज भी जस का तस बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दी जाए, जहां कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ताल से ताल मिलाने की कवायद में जुटी है, तो वहीं दक्षिण भारत से उत्तर भारत की बात की जाए, अभी भी इंडिया गठबंधन में हर दिन पेच फंसता ही जा रहा है। आप समझ गए होंगे मैं किन राज्यों की बात कर रहा हूं। इंडिया गठबंधन के सशक्त किरदार ममता दीदी ने अपने अलग ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर कांग्रेस को बड़ा झटका तो दिया ही है। पहली इस सूची में टीएमसी और कांग्रेस के बीच रार की पटकथा साफ देखी जा सकती है। कांग्रेस के 5 बार के सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ ममता दीदी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। ऐसी कई सीटें हैं जहां ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। वही हाल पंजाब को लेकर है। इंडिया गठबंधन का मंच साझा करने वाले केजरीवाल के आगे भी कांग्रेस नतमस्तक नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी अपने दम पर पंजाब में चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में बात बन गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। बिहार में भी मामला इंडिया गठबंधन के लिए ठीक ठाक कहा जा सकता है, लेकिन अभी आखिरी रूप नहीं ले पाया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन के सामने सीट शेयरिंग को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर बीजेपी सियासी घमासान में पूरी तरह से उतर चुकी है। मतलब साफ है, एक तरफ मोदी ब्रांड और चुनाव लड़ रही एनडीए, तो दूसरी तरफ अपनी ही समस्याओं से जूझने वाला इंडिया गठबंधन। दिलचस्प सियासी मुकाबला देखने को मिल रहा है। एनडीए के घटक दल केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर डंके की चोट पर चुनावी मंच से 400 पार का नारा बुलंद कर रहे हैं, जबकि रैलियों से इतर कांग्रेस के रणनीतिकार अभी फंसे पेच को सुलझाने में ही लगे हैं। वाकई फिर एक बार बीजेपी हर मंच से किया जा रहा दावा सच साबित करने में कामयाब होगी। तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का जो दावा किया जा रहा है उसे सच साबित कर पाएगी। इंडिया गठबंधन जनता को अपने पाले में करने में सफल होगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो आम सभा चुनाव के पहले साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं एक बेहतरीन पैनल के साथ। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आप देख रहे होंगे कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में जनसभाओं में मशगूल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की ओर से अगर बिहार के गांधी मैदान की बात छोड़ दी जाए तो अभी कोई बड़ा आयोजन इस तरह का देखने को नहीं मिला है जहां शक्ति परीक्षण किया जा सके, शक्ति प्रदर्शन किया जा सके। जनता इंतजार में है, हर तरफ सियासी पेच फंसा हुआ है। हालांकि केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तमाम ऐसे नेता हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है और इस बार जनता इस तरह का जनाधार भी देगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। मामला मोदी ब्रांड को लेकर के एक तरफा नज़र आ रहा है, चाहे मंच पर अमित शाह नज़र आ रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं, और अब तो सीए का एक मास्टर कार्ड भी खेल दिया है बीजेपी ने। तो कुल मिलाकर के एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन काफ़ी दिलचस्प मुकाबले की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अभी कांग्रेस के सामने तमाम तरह के पेच हैं। उत्तर प्रदेश की ही बात की जाए तो समन्वय समिति लगातार बैठक कर रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि 17 जो सीटें कांग्रेस के खाते में हैं, कहां कहां राहुल, सोनिया और प्रियंका अखिलेश यादव के साथ मंच साझा करेंगे।
बाकी 63 सीटों को लेकर अभी कवायद का दौर ही जारी है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव की कमान संभाल चुके हैं। देश को न सिर्फ तोहफा दे रहे हैं बल्कि एक एक कर लगातार विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। एक बेहतरीन पैनल के साथ अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर और जानने की कोशिश करेंगे कि देश का सियासी मूड किस ओर जा रहा है। हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिकांत तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। चंचल यादव युवा प्रवक्ता हैं और पार्टी का बेबाकी से पक्ष रखते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र तिवारी की बात कर ली जाए, ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आनंद तिवारी जी सुभाषपा के प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। प्रीतपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हालांकि चर्चा की शुरुआत तो सत्ता पक्ष से होनी चाहिए, लेकिन मैं विपक्ष की ओर से सवाल करूंगा। सबसे पहले चंचल यादव जी आपके पास आऊँगा, फिर शशिकांत जी से पूछूंगा, क्योंकि सवाल यही है कि एक तरफ मोदी ब्रांड है और दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष। भाई कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार, पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। एक बात तो है संजय जी, एक बात समझने की जरूरत हम लोगों को ये है कि जो लोग कहते हैं मोदी बनाम अन्य, मोदी अकेले नहीं है, 40 पार्टियां, बल्कि 2-3 पार्टियां और बढ़ गई हैं मेरा ख्याल है। अब तक 41-42 पार्टियां हो गई हैं। जो एक नारा था एक अकेला सब पे भारी प्रधानमंत्री 56 का सीना ठोकते थे लोकसभा के अंदर, अब वो कहानी खत्म हो गई। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि अब सब कुछ जो है सामान्य नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी का जो 10 साल का वक्त था वो खत्म होने जा रहा। जो 60 साल बनाम 60 महीने मांगे थे, 120 महीने हो गए। जनता उनसे जवाब मांग रही है, हर मुद्दे पे फेल हो रहे हैं। बीजेपी के नेताओं कई सारी वीडियो आ रही है और लोग सवाल खड़े होकर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप बताओ जो बड़े बड़े लंबी लंबी चौड़ी चौड़े वादे आप किए थे उसका क्या असर हुआ। अब मैं आता हूं मेन बातों पे। देखिए, आज हालत यह है कि बीजेपी के जो हमारे आरएसएस और बीजेपी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक न एक नया सिगुफा लेके आते रहते हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। मैं आपको बताता हूं, सुनिए। लेकिन जनता, सम्मानित जनता जो है समझदार है। आपको मैं एक याद दिलाता हूं, अभी एक प्रधानमंत्री का एक वीडियो आया था अभी बीच में। वीडियो क्या था कि उन्होंने कहा ट्रेन में मैं जब यात्रा करता था, जब भीड़ होती थी तो मैं लोगों का हाथ देखने लगता था, जो सचाज बन जाता था, झूठा बन जाता था और लोग बेवकूफ बन जाते थे, मुझे सीट मिल जाती थी। तो इसी तरीके से बचपन से प्रधानमंत्री जी इस तरीके से परिपाटी खुद बोलते रहते हैं और खुद उन्होंने, अभी एक और घटना आपने देखा होगा, मंच पे बिहार में गए थे। वो हमारी एक बहन मैथिली है, बहुत बेहतरीन गान है, लोक गायिका है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि मुझे लोग सुन सुन करके थक चुके हैं, बहन तुम कुछ अब गा दो, बिटिया तुम कुछ गा दो, तुमको सुनना चाहते हैं लोग। तो ये बहुत सारी बातें जनता के बीच में आ रही हैं। और देखिए, बता दूं, ये अभी आपने देखा होगा प्रभु श्री रामचंद्र जी को राजनीति में लेके आए, फिर उसके अलावा पार्टियां तोड़ी, दलों को तोड़ने का। अरे भाई चंचल जी, वो तो उनके नहीं, भाई मुद्दों में शामिल है। हाँ, तोड़ी, नेताओं को तोड़ी। और बता दूं, एक वाकया बताता हूं, याद दिलाता हूं आपको। आपको याद होगा प्रधानमंत्री एक रैली में बोल रहे थे कि मेरे शरीर का ताप इतना तेज है कि जो भी भ्रष्टाचारी मेरे अगल बगल आएगा भस्म हो जाएगा। तो अभी देखिए, अभी तापस राय बेचारे अभी तो नए अभी 4-5 दिन पहले ज्वाइन किए हैं। उनके घर पहले ईडी सीबीआई गई, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ममता बनर्जी जी ने मेरा ध्यान नहीं दिया। फिर 6 तारीख को उन्होंने कहा ध्यान नहीं दिया, पार्टी से मतलब रिजाइन करते हैं टीएमसी से, और 8 तारीख को बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री का ताप इतना है कि सारे भ्रष्टाचारी उसी भस्म हो जा रहे। प्रधानमंत्री जी ये आ गई। तो जो वादे करके जनता के बीच में प्रधानमंत्री जी आए थे, और जैसे बहुत हुआ भ्रष्टाचार पे, बहुत हुआ भ्रष्टाचार आपकी बार मोदी सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जब इन्होंने देखा कि राम नाम पे भी जनता नहीं सुनने वाली थी, पार्टियां तोड़ी, संगठन तोड़ा, दलों को तोड़ा, तब भी जनता इसको जो है नकार रही थी। अब इन्होंने ऐन वक्त पे कल सीए लेके आ गए। और देखिए, समय देखिए, ये समय देखिए कि चुनाव के वक्त 1-2 दिन में आचार संहिता लगने जा रही है। हाँ, ये तो आरोप प्रत्यारोप है। नहीं, और ये सच्चाई है, बता रहा हूं, ये केवल जनता को मूर्ख समझना चाह रहे हैं। मैं आपकी शक्ति की बात कर रहा हूं।
जी। और आपको हम बता दें कि आज प्रधानमंत्री जी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि मैं जो 400 पार। देखिए होता क्या है ना, जब भी आप देखे होंगे कभी जो हम लोग छोटे छोटे थे, गांव में मदारी आता था दिखाने के लिए, खेल दिखाने के लिए आता था, तो नए नए चीजों को लेकर के मतलब जनता को गुमराह करने की कोशिश करता था। सेम वही कहानी प्रधानमंत्री जी की। सुनिए, प्रधानमंत्री यही काम है। एक एक करके सारे अतिथियों को पहले जोड़ लें। शैलेंद्र जी, सवाल आपसे भी यही है। भाई बीजेपी का तो चुनावी मंच सज गया है और आप लोग अभी बंद कमरे में रणनीति ही बना रहे हैं। भाई कोई यहाँ आपसे नाराज हो जा रहा है, उसको मनाने की कवायद हो रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के अभी तक आप लोग माथापच्ची करने में जुटे हुए हैं। राजन भाई, हकीकत यह है कि कोई नाराज नहीं है। और अभी आपने एक बात कही थी शुरुआत में अपने ओपनिंग उसमें कि मोदी बनाम विपक्ष, ऐसा कुछ कहा आपने। देखिए एक बात समझिए, ये जो चुनाव है ये इनके लिए जो है वो कहीं ना कहीं सरकार हासिल करना है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये 24 घंटे चुनाव लड़ते हैं। 24 घंटे। अरे भाई तो सियासत में कौन नहीं सत्ता नहीं करना चाहता। देखिए एक बात समझिए, दो चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। सरकार में आना, सरकार बनाना, उसके बाद सरकार चलाना। चलाने वाला जो पार्ट है उसको इन्होंने चोक कर दिया है। अभी आपने एक बात कही कि उनका जो है चुनाव के समय ये ले आए, चुनाव के समय वो ले आए। भाई हमारे बता रहे थे कि प्रताप है। देखिए ऐसा प्रताप है कि सारे भ्रष्टाचारी हिंदुस्तान के किसी भी दल के हों, कोई एक दल नहीं, किसी भी दल के हों, सरकारी नौकरी वाले हों, अगर उनका भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तो वो भ्रष्टाचार वहां जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर के समाप्त हो जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जनता को वो भारतीय जनता पार्टी पसंद थी या आज की तारीख में ये भारतीय जनता पार्टी पसंद है? एक बात। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लंतरानी, लफाजी, जुमलेबाजी, यही सब तो दिया है सरकार को। नोटबंदी में कहा हम आपको देश बदल देंगे, नोटबंदी कर दी। देश छोड़िए, वैसे नोट बदलने के अलावा कुछ हुआ नहीं है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। मैं यहाँ जितने लोग बैठे हैं इंक्लूडेड आप, चैलेंज करता हूँ, एक पैसे का प्रॉफिट दिखा दे नोटबंदी। अरे भाई इसको लेकर के तो आप लोग शुरू से मुद्दा करते हैं। शुरू से क्या, सन 84 की दंगों को रोज बात करते हैं, आज भी बात करेंगे अभी कोई ना कोई। हम बात कर रहे हैं तो इनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं। ये तो 25 साल पुरानी बात करते हैं। जनता भाई उसको अपने सर हम रोज बताएंगे जनता को, क्योंकि इन्होंने जनता को हमेशा झूठ बोला है। जनता को हम रोज बताएंगे कि नोटबंदी, इन्होंने कहा था 50 दिन में चौराहे पे मिलूंगा। लोग चौराहे पे इंतजार कर रहे हैं माला लिए। वो माला किस चीज की है वो चौराहे पे आएंगे तो पता लगेगा। एक बात। दूसरी बात है, साथी हमारे बता रहे थे कि रोज चीख चीख कर कहते हैं 56 इंची सीना है। हम भी कहते हैं, उन्होंने दिया बताया है। उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ये बता दिया है कि 56 इंची सीना है और झूठ बोलकर जीना है। ठीक है, ठीक है। और रोटी कपड़ा और मकान सबका छीना है, चाहे वो अकबरनगर हो, चाहे वो कहीं किसी भी स्थान। सलूजा जी को जरा चर्चा में शामिल कर लें। एक सेकंड खत्म कर। दूसरे बार में आएंगे, शैलेंद्र आएंगे, पहले सारे गेस्ट को अपने साथ जोड़ ले। सलूजा जी। जी संजय भाई आपके नेता केजरीवाल जी तो कहते थे कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, फिर कांग्रेस को इतनी क्या मजबूरी में आप लोग डाल दिए हो साहब कि 3 राज्यों में तो बात बन गई और पंजाब में आप बोल रहे हो कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। वहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस का जो संगठन है वो किस तरह से आपकी खिलाफत कर रहा है ये सबके सामने है। तो मैसेज तो जनता के बीच में सही नहीं जा रहा है ना, फिर मोदी ब्रांड ही तो चमक रहा है। देखिए संजय जी, आपका जो आज विषय है, आपने विषय ऐसा चुना है कि मोदी बनाम विपक्ष और विपक्ष उसके आगे फेल। पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी की क्रोनोलॉजी जो है, ये नैरेटिव सेट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, इनसे बड़ा कोई देश के भीतर नेता नहीं है। पूर्व में अगर आप, हमारे देश में कई बार प्रधानमंत्री बदले हैं, कई प्रधानमंत्री बहुत कद्दावर प्रधानमंत्री साबित हुए देश के ऊपर। उन्होंने कई तरह के क्रांतिकारी बदलाव देश के लिए लाए हैं। एक क्रांतिकारी बदलाव नरेंद्र मोदी जी का अगर आप बता दें तो मैं मान लूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी समय मिलेगा कि वो बात रख सकते हैं इस बात पर कि एक कोई बदलाव जो इन्होंने 2014 में कहा हो, 2019 में कहा हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद को छोड़कर शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, नौकरियों के ऊपर
जो देश की महिलाओं को सुरक्षा के ऊपर, देश के ऊपर, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो इन्होंने काम किया हो, वो सीना तान कर, जो अरविंद केजरीवाल ने 2020 में जनता के बीच में जाकर कहा था, अगर मैंने दिल्ली वासियों को बिजली मुफ्त दी है, पानी दी है, शिक्षा दी है, स्वास्थ्य दिया है, अच्छी सड़कें दी हैं, बसों में आवागमन मुफ्त दिया, महिलाओं को, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई है, तो मुझे वोट देना, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना। ये मादा अगर नरेंद्र मोदी जी के बीच में है, तो मैं आपके सामने विपक्ष होने के बाद भी मैं कह सकता हूं कि 56 इंच का सीना जो है वो नरेंद्र मोदी का है। अरे भाई, डंकी की चोट पे उन्होंने सब तो मगर कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की भाषा, कश्मीर को लेके फैसला ले ही लिया, सर, जीएसटी ले भाषा ही लिया, कहाँ रहेगी? सीए जो बचा हुआ एक मुद्दा था वो भी फैसला ले लिया भाई। आज कश्मीरी पंडित को कहां स्थापित कर पाइए? कश्मीरी पंडित चुन चुन के मारे जा रहे हैं, जो इनके एजेंडे में था, सबसे ऊपर का एजेंडा यही था इनका। 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष युवाओं को देने के लिए सबसे ऊपर के दर्जे पे था इनका। राम मंदिर का आपको याद होगा, जब 2002 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो से राम मंदिर को हटा दिया था। अब वो मैनिफेस्टो आप जांच करा लीजिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस पर अगर तर्क करेंगे तो गूगल कर लीजिएगा उसको। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एन प्रकेन के ऊपर चलने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी या ये इंडिया गठबंधन जो खड़ा हुआ था, जिसकी आपने बात कही कि हम लोग 3 राज्यों में गठबंधन के साथ है, बाकी जगहों पे हम लोग अलग है। ये पहले इसकी जो बुनियाद रखी गई थी संजय जी, वो यही रखी गई थी, जिस राज्य में, जिस जगह पर वो जिस पार्टी जो मजबूत है वो अपने दावा पेश करेगी, वो अपना चुनाव लड़ेगी। चुनाव लड़ने के बाद हमारी गिनती जैसी आएगी, उस तरह हम सरकार की ओर अग्रसर होंगे, उसी और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सभी दल, चाहे उत्तर प्रदेश दूसरे चरण में हम सवाल लेंगे, दूसरे चरण में हम सवाल लेंगे कि इंडिया गठबंधन जो पटना में नज़ारा दिखा था, बेंगलोर में दिखा था और मुंबई में दिखा था, अब उसके तमाम नेता कहाँ हैं, जो मुख्य किरदार थे वो किस हैसियत में हैं? ये अभी चर्चा करूंगा, अभी आऊंगा। जरा सुभाषपा प्रवक्ता को भी जोड़ लूं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह टूटने वाली भी। नहीं, ठीक है। अभी मैं जरा सुभाषपा से आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, आप तो भाई एनडीए के पार्ट हो चुके हैं, एनडीए के हिस्सा हैं भाई। विपक्षी दलों को आपने सुना, एक तरफ ब्रांड मोदी और दूसरी तरफ बिखरा विपक्ष। ये मेरा आज का टॉपिक है, इशू है, मुद्दा है। इस पर आपका क्या राय, आपकी क्या राय? देखिए, इससे पहले तमाम हमारे इंटरव्यू और तमाम हमारे आर्टिकल पेपर में छपे थे कि हम ये कहते थे बार बार कि विपक्ष जो है एक दिन इस तरह बिखर जाएगा कि ये लोग हर जगह अलग अलग लड़ेंगे। बहुत पहले, 6 महीना पहले से ही हम चिल्ला रहे थे और वही हुआ आज जी। और आगे चल के इनमें और बात बिगड़ेगी। हाँ, अब कुछ होना नहीं है। मोदी जी की गारंटी काम कर रही है और जनता मोदी जी के साथ है, मोदी जी के गारंटी के साथ है। और पूर्वांचल में हम लोग इस बार हैं जी। ठीक है, हम वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी का भी कमेंट ले लेते हैं पहले चरण में। सुनील जी, मेरा ये मानना है कि एक तरफ ब्रांड मोदी, चाहे उनके जितने भी एनडीए के घटक दल हो, सब मोदी के चेहरे पर ही चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल बिखराव के दौर में है। भाई, आपने भी वो तस्वीर देखी होगी जो पटना से शुरू हुआ था, बेंगलोर पहुंचा, मुंबई पहुंचा, इंडिया गठबंधन का तमाम ऐसे किरदार थे, सब अलग अलग धड़े में चले गए हैं। जरा ज्ञान दीजिए भाई। देखिए संजय जी, जिस दिन से इंडिया गठबंधन बना था, उस पहली डिबेट मैंने कई चैनलों पर बात रखी कि रहीम दास से दोहा कहा था, कहा रहीम कैसे निभाए बेर केर को संग, वे डोलत रसाप ने उनके फाटत अंग। कारण है कि हर दल जिसका प्रभाव जिस प्रदेश में ज्यादा है, वो किसी पार्टी को प्रवेश कराना नहीं चाह रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी के रूप में सदैव रही है। लेकिन और जो भी दल हैं, चाहे इनके एनडीए के, किसी का महत्व उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को छोड़ के नहीं है। अखिलेश जी फिर एक गलती की है, मैं तो बार बार कहता आ रहा हूं कि डूबते हुए नाव पर जो बैठे हैं, इससे समाजवादी पार्टी को फिर नुकसान होगा। पूर्व में भी इन्होंने गठबंधन किया था, उसका रिजल्ट देख लिया आपने।
और फिर आपने वही गलती की, गठबंधन किया है संजय जी। कारण ये है कि मतदाता मान लीजिए कांग्रेस को चाह रहा है जी। समाजवादी पार्टी नहीं चाह रहा है, समाजवादी पार्टी चाह रहा, कांग्रेस नहीं चाह रहा है। ऐसा मतदाता मैंने कई चुनावों में देखा है जी। कि जो पार्टी जीत रही होती है उसको वोट दे देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसी परिस्थितियों में गठबंधन नुकसान कर जाता है। और जो चुनाव की आप बात कर रहे हैं जी, 24 का चुनाव नरेंद्र मोदी जी को हराने वाला है ही नहीं, क्योंकि अभी आप भी कह रहे हैं कल अब सूचना जारी हो जाए और ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते अपना जो कीमती समय जनता के बीच में लाना चाहिए था वो विवाद में टाइम काट दिया। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय कोई ऐसा कार्यक्रम रख देती है जिससे जनता का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। ये प्लानिंग है और होना भी चाहिए। भाई रणनीति तो बनाने का सबको अधिकार है। हाँ जी जी, रणनीति बनाने का तो सबको अधिकार है, सारे सियासी दलों को। लेकिन नहीं, बिल्कुल है, लेकिन आप कांग्रेस कहाँ देख रही है बताओ, या और दल कहाँ देख रहे हैं? अभी सीए, मैंने कई चैनलों पर बैठा हूं, लोगों ने कहा कि चुनाव समय सीए लागू कर दिया गया, सही बात है, लेकिन कम से कम जनता अब अन्य मुद्दों से भटक करके सीए मुद्दे पे आ गई। जनता क्या चाह रही है संजय जी? जनता का मूड क्या है ये नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने बेहतर समझ लिया है। माल उसी के बिकता है जिसके ग्राहक ज्यादा होते हैं। ग्राहक ज्यादा तब होते हैं जब उनकी पसंद होती है। तो राजनीति में भी एक प्रकार से माले बेचना है कि अगर हमारी प्रतिष्ठा, हमारा व्यवहार, हमारा कृतित्व, हमारा नेतृत्व अच्छा होगा तो जनता निश्चित रूप से हमको वोट देगी। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शशिकांत जी, आखिरी बार आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि पहले हम सबका पक्ष जान लिए, आरोप भी लगे, शैलेंद्र तिवारी जी ने भी आरोप लगाया, चंचल जी ने भी लगाया, अब इसका जवाब दें। सलूजा जी ने भी अपनी बात रखी, अब आप जवाब दें इन आरोपों का। मैं सबसे पहले जो हमारे सपा के साथी हैं तो इन्होंने आरोप लगाया कि इनकी जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो हमारे एनडीए के नेता हैं। तो इनको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, नरेंद्र मोदी जी के एनडीए के जितने घटक हैं वो सब ने नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता माना हुआ है। सब चाहते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों। आपके साथ तो ये समस्या है, आपको तो पता नहीं है कि किस पार्टी का नेता आपका अगला प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा, और अगर पता भी है तो आप उसको होने नहीं देना चाहते हैं। ममता जी वहां होने नहीं देना चाह रही हैं, आप पार्टी केजरीवाल जी होने नहीं देना चाह रहे हैं। कांग्रेस में अगर कहा जाता है कि भाई राहुल गांधी जी होंगे, मैं सैलेंद्र जी पूरी बात कर लीजिए, फिर आप बोलिएगा, थोड़ा नोट कर लीजिए हमारी बात को। तो अगर बात आती है कि राहुल गांधी जी अगले नेता होंगे तो न तो ममता बनर्जी मानने को तैयार है, न आप पार्टी मानने को तैयार है, न लालू के बेटे उस पर बोलने को तैयार हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ थोड़ा सा प्रयोग आगे बढ़ रहा है कि यहाँ सीटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश में सिर्फ हो रहा है। अब इन्होंने ताप की बात की, तो भाई ताप तो है, ताप तो देश में नहीं, सुनिए देश में ताप नहीं, पूरी दुनिया में ताप है। सारे भ्रष्टाचारी दूसरे देश के लोग, ऐसा ताप है कि सारे भ्रष्टाचारी वही हैं। हाँ, मुझे बोलने दीजिए। हाँ। दूसरे देश के लोग भी पैर अब छूने लगे हैं, दूसरे देश के लोग कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे भी देश के लोग उनको भगवान भी कहने लगे, तो क्या भगवान कहेंगे क्या? हमारे भी देश का भगवान कहेंगे क्या? दूसरे देश के लोग कह रहे हैं भगवान, दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहने भगवान लगे के बारे में वोट मांगेंगे कि मोदी जी हमारे नेता हैं। अब आइए सीए पे। सीए आज थोड़ी लागू हुआ है, सीए पे तो भाई पिछले 5-6 साल से तो काम हो रहा है। सीए तो कभी संसद में चर्चा हो रही है, कभी पटल पे चर्चा हो रही है। सुनिए सलूजा जी, आ रहा हूं, आप पर आ रहा हूं। हाँ, आपका नोट किया हूं मैं। तो सीए आज एक दिन का थोड़ी है कि सीए ला दिया। अरे भाई, पिछले 5-6 साल से इस पे काम हो रहा है, तब सीए आज अध्यादेश जारी हुआ है। एक दिन में जारी नहीं हुआ है, संसद में पटल पे हर जगह चर्चा हर जगह हुई है, तब हुआ। लेकिन वक्त को लेकर के सवाल तो खड़े हो रहे हैं। अब देखिए, शैलेंद्र भाई ने, कांग्रेस शैलेंद्र भाई ने कहा कि ये लोग 24 घंटे चुनाव लड़ते हैं। नहीं, सुनिए जवाब सुनिए। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे जनता की सेवा करती है। बताइए, सेवा में अस्पताल में यहाँ लखनऊ में केजीएमसी हॉस्पिटल में लोग भर्ती नहीं हो पा रहे, क्या सेवा करते हैं? सेवा करते हैं, बिल्कुल। यही बगल में भैया अस्पताल है,
यही बगल में लोहिया अस्पताल है, जहाँ आप बैठे हैं यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। मरीज वहाँ पे खड़ा होगा, अभी भी आप जाएंगे, अभी वहाँ मरीज खड़ा होगा जो भर्ती नहीं हो रहा होगा। कौन सेवा कर रहा है, कौन नेता है? एक शैलेंद्र एक मिनट, हाँ शशिकांत बगल में ही सुन लो, सबका आरोप था, शशिकांत जी जवाब दे रहे की हैं। सरकार, योगी सरकार ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला और उस एम्स की संख्या फिर झूठ बोला आपने। बढ़ाई। किसके लिए, फिर किसके झूठ लिए बोला किया ये। जा हर रहा जिले है? में एम्स, किसके लिए सुनिए, हर जिले में कहाँ मेडिकल कॉलेज है हाँ, बताइए। किसके लिए? हमें अरे बताइए, भाई कहाँ छोटे मेडिकल कॉलेज है? छोटे उन्नाव छोटे में मेडिकल कॉलेज कहाँ है बताइए। छोटे छोटे अरे बॉस, बताइए, जितने उन्नाव में जिले मेडिकल अस्पताल कहाँ हैं, सुनिए एक एक करके बताइए ना, एक एक करके, सुनिए, हाँ रुक जाओ। सुनिए, नहीं, बताते जितने चलिए। साथ जितने बताते जितने चलिए। शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र साथ बताते चलिए। अरे भाई, बोल तो उन्नाव ले। में एक मेडिकल मिनट, कॉलेज कहाँ है? बोल ले एक लीजिए। करके पहले बोल ले आप लीजिए। लोगों ने तमाम आरोप लगाया। ऐसा ही शशिकांत जी है। का सुन लीजिए, ऐसी शशिकांत जी तरह का से सुन बाराबंकी लीजिए। कहाँ है? अरे भाई सुनिए, इसी तरह से झूठ को अरे रोका आगे, जाता है देश की जनता अरे को। अच्छा, ठीक है, ठीक और है। वो झूठ को सुनिए। सच साबित करने में ये हमारे देश की मीडिया लगी रहती है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक झूठ है, नहीं मीडिया जाना चाहिए। मीडिया के ऊपर Yes, सवाल झूठ नहीं। उन्नाव में कोई नहीं, मेडिकल संजय जी, कॉलेज है झूठ नहीं बताएं बोलना यहाँ पे चाहिए। बैठ करके। ये काम आपका भी है। ठीक है, शैलेंद्र, शैलेंद्र। उन्नाव में है बताएं आप। एक- ये काम एक- आपका भी है कि एक- कोई झूठ बोले चलो तत्काल आप उसको टोकिए। नहीं नहीं, बिल्कुल सीतापुर बिल्कुल, में चंचल जी मेडिकल रुक है, जाइए, तो रुक जाइए, बताइए। उनकी बात तो पहले आ जाने दीजिए अरे भाई, भाई, पूरी उनकी बात बात तो पहले आ कर जाने लीजिए। दीजिए, फिर आपसे ले लेंगे जवाब। आप काउंटर करिएगा, मैं पूरी बात कर लेने दीजिए। आपने कहा नोटबंदी का सवाल उठाया, नोटबंदी सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। अब आज कहाँ की दे दिया तारीख सुप्रीम कोर्ट ने में clean चिट? दे दिया, कहीं नहीं दे दिया, ये भी झूठ है। दे दिया, ये भी झूठ है। दे दिया, यहाँ- नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने clean चिट सुप्रीम दिया कोर्ट ने होगा, तो क्लीन दोबारा चिट कभी दे दिया। बोलेंगे नहीं, नहीं, और चलिए। आज ऐलानिया कर रहा हूँ। और चलो मैं बताता हूँ। क्लीन चिट नोटबंदी पे किसी ने नहीं दी है। सुनिए। शैलेंद्र एक मिनट बताता हूँ नोटबंदी पे, हाँ, पहले शशिकांत जी को सुनिए। बोलने दो। हाँ, तो नोटबंदी पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। आज उस सवाल को उठाते हैं तो कोई फायदा अरे नहीं है। वैक्सीनेशन में जो लोग अब- मर रहे हैं अब उस मैं पे आ रहा हूं। आपने जाकर के वहां दिया नामा अब मैं आ रहा हमसे हूं। मतलब नहीं है। एक और एक वैक्सीनेशन पे एक CCO पे करके। अपनी फोटो बना रहे थे। अब एक- आ एक- रहा हूं, एक- अब एक आ रहा करके, हूं, शैलेंद्र, अब आ एक- एक रहा हूं करके मैं। बोलो, आप हाँ। पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे हाँ, कि एक- राम एक करके मंदिर बोलेंगे तो जनता को मुद्दा समझ नहीं में रहा। अरे भाई, रथ यात्रा जब से निकली तो अडवाणी जी के रथ पे ये मोदी जी खड़े थे, और एक दिन का मुद्दा राम मंदिर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर मुद्दे के साथ रही है और आज भी है। जय जय प्रभु श्री राम का जय करने में संकोच आप लोगों को हो सकता है। आपकी पार्टी में उन्होंने कहा, केजरीवाल जी ने कहा, नानी ने बताया आप राम मंदिर नहीं 2002 में बनना भारतीय चाहिए। जनता पार्टी में सुनिए, थे क्या? सुनिए सलोजा जी, पर बात सुन गलत- लीजिए, बात गलत सुन बात। लीजिए। आप अपनी पार्टी आप- का मैंने अरे नहीं, भाई, आप- भूल रहे हैं। आप लोग 2002 में संजय जी भी इसको शशिकांत जी, संजय जी भी शशिकांत मोहर जी, लगाएंगे शशिकांत जी, शशिकांत कि जी। 2002 में राम मंदिर का मुद्दा आपने हटा दिया था अरे अपने सुनिए मैनिफेस्टो भाई, से। नहीं, नहीं, सुनिए, ठीक है, वो आपके सही है, कह वो देने सही से है। आपके तो नेता की नानी ने कह दिया कि राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए, पहुंच गए दर्शन किसने कह दिया? नहीं, आप किसने कह दिया? सबको बस भेज रहे हैं दर्शन करने के लिए। अगर शशिकांत जी, कहा होगा शशिकांत तो जी, राम मंदिर शशिकांत जी, यहाँ मैं दर्शन करने टोकना क्यों जाते चाहूंगा। भाई? भाई केजरीवाल जी भी कम समझदार नहीं है। जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था, दिल्ली में हर मंदिर में हनुमान चालीसा का हाँ, पाठ तो हुआ पहले था। तो नानी कहती थी हाँ। वहाँ अस्पताल बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नानी कहती थी राम मंदिर नहीं चलिए, बनना चाहिए। देर से आए दुरुस्त आई, जनता इसका को स्वागत बता करना रहे थे। ये चाहिए। तो भारतीय मेरी जनता नानी ने पार्टी कहा चाहती है कि देश के युवा जो है ना पढ़े, एक मिनट, ना शिक्षित हो, ना स्वस्थ हो। देखिए, भारतीय जनता उनकी पार्टी मस्ती सुन इसी लीजिए, दोबारा सुन मंदिर और राम लीजिए, मंदिर और दोबारा सुन लीजिए मुसलमानों में सलूजा जुड़ा रहे, उनको वोट जी, देते दोबारा हैं। सुन लीजिए कान खोल करके। भारतीय हाँ, जनता ठीक। पार्टी का 370 राम मंदिर ये मुद्दा तब भी था, अरे भैया, आज भी शिक्षा है। पे क्या किया, स्वास्थ्य पे क्या किया, 2 करोड़ नौकरियों के ऊपर क्या किया, वो जनता बताएगी। काला धन आने वाला था उसके ऊपर क्या किया, आ रहे हैं, बताएगी। चंचल आ रहे हैं, चंचल आ रहे हैं। जनता ने 19 में भी बता इंफ्रास्ट्रक्चर के दिया, ऊपर क्या किया? उत्तर प्रदेश में इस पे 17 में बात बता करो ना। दिया, 22 में भी बता दिया, सरकारें और ही देश में बदली जनता जाती है। 24 में भी बताएगी। सरकार का ये काम ठीक है, नहीं है। सारे सवाल लेके जनता सरकार का जाइएगा, काम जवाब ले लीजिए, इसका जवाब जनता देगी। अच्छा स्वास्थ्य देना, युवाओं को नौकरियां देना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, अच्छी सड़कें बनाना, हाँ, ठीक है, करना महंगाई क्या कम करना, हाँ, मानते हैं, कहाँ मानते हैं? बात कहाँ करो। मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते मानते नहीं हैं। आप। हाँ, नड्डा जी, लेकिन हाँ, लेकिन नड्डा जी, लेकिन बात करते लेकिन हैं। लेकिन हमने लेकिन शैलेंद्र, हिमाचल ये भी तो के- माना जाएगा ना भाई, हिमाचल आपके के हाथ रिजल्ट से को माना, किस तरह से तेलंगाना जवाब के निकल रिजल्ट को गया, माना, राजस्थानी हमने करके। माना। चलिए, मैं जवाब ये देता सब सियासत में होता है। हाँ। चंचल, ये तो हम भी कहते हैं, भाई, सियासत में होता देखिए, है। मैं देखिए एक बातों का मैं जवाब दूंगा। आपके फेवर का एक सवाल कर रहा हूँ। जी बताइए। भाई, आपने ऐसी क्या मजबूरी कांग्रेस को दे दी कि राष्ट्रीय दल होने के बावजूद वो आपके पार्टी कार्यालय में समन्वय को लेकर के बैठक कर रहे हैं? देखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए, गठबंधन हमारा है, एक दूसरे पहले से मेरे मिल सवाल करके- का जवाब मैं दे सुन दो, लिया, उसके मैं बाद आपका हाँ। हमारा गठबंधन हुआ है, हम लोग मिल करके देश कैसे बचे, संविधान कैसे बचे, उस लड़ाई आज के समय उसकी है। आपने देखा हो जिससे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, कितना ऐतिहासिक निर्णय है, लेकिन बीजेपी के लोग जो है लेके आ गए सीए,
प्रधानमंत्री जी, मुझे तो उम्मीद थी, मैंने बल्कि ट्वीट भी किया था कि आज प्रधानमंत्री रात के 8 बजे आने वाले हैं। मुझे लग रहा है शायद 15-15 लाख लोग खाते में आ जाएंगे। सबको उम्मीद थी देश की जनता को, शायद तिवारी जी के खाते में 15 लाख खाते। जनता बता देगी कि अब मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। आपने एक बात कही, त्रिपाठी जी ने, उन्होंने कहा कि रहीम कभी के दोहे शुरुआत करी थी, तो मैं भी एक दोहा पढ़ देता हूं। कदली सीप भुजंग मुख, एक स्वाद गुण तीन, जैसी संगत बैठी है तय सोई फल दीन। तो मुझे लग रहा है त्रिपाठी सर कुछ संगति का असर पड़ गया है। आपने कहा कि जहां पे कांग्रेस का वोटर सपा को वोट नहीं देना चाहेगा, क्या करेगा? अरे दिन की 6 पार्टियां हैं। चंचल, तो इसमें त्रिपाठी जी ने गलत क्या बोली? नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, तो आप हमारे तो इंटरनल इंफॉर्मेशन है, समन्वय को लेकर के मैं जवाब तो पूरी कर रहा हूं। अरे पूरा जवाब तो सुनिए। अरे पूरी जवाब तो सुन लीजिए। चुनाव में आप 7 सीटें निकाल लें, बड़ी अरे बात है। पहले नहीं, अभी अब लीजिए, देखिए, ठीक है त्रिपाठी जी, अभी त्रिपाठी देखिए, मोदी जी, आपका आपका गंभीर मंतव्य हम लेंगे एक एक करके। पहले समाजवादी पार्टी ने, बयानबाजी पार्टी, नेताजी पार्टी ने, चंचल रुक जाओ। सुनील जी, आपका गंभीर मंतव्य लेंगे, बड़ा चंचल को बोलने जवाब ले लीजिए। पत्रकार है महोदय, आपका स्वागत है। ज्योतिष ना बनिए। नहीं, ज्योतिष नहीं यार, यही तो दिक्कत है ना। मीडिया में अगर सही बात बताई जाती है तो आप लोग कहते हो नहीं। राजन सर, मैं गोदी मीडिया है। चंचल बताइए, आप पत्रकारिता करिए, आपका स्वागत है। मैंने सिंपल सी बात रखी, अगर त्रिपाठी जी को लगता है कि जहां पे कांग्रेस का वोट सपा को नहीं दे रहे, इनको कंफ्यूजन है, लेकिन आप बताओ 6 पार्टियों से गठबंधन, उत्तर नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। नहीं, अरे पहले सुन लीजिए ना, त्रिपाठी जी जब बोलिएगा सुन लीजिए। सर आते हैं, आप मुझे बताओ, एक मिनट सुन लीजिए ना, इसी सुनिए, फिर आप ही के पास सुन लीजिए। निषाद पार्टी, सुभाषपा, अपना दल, जयंत चौधरी जी, उसके अलावा एमआईएम भी इनकी साइलेंट पार्टनर है। सुन लीजिए, अब मैं आता हूं बिहार में। हम पार्टी, चिराग जी की पार्टी, पशुपति पारस जी की एलजेपी पार्टी, आरएलएसपी कुशवाहा जी की, बीआईपी, जेडीयू, एमआईएम, ये सब सारी पार्टियों का गठबंधन इनका खुद का है, बीजेपी का। आप बताओ, वहां कंफ्यूजन नहीं होगा? हम लोग जो यहाँ पे लड़ रहे हैं देश बचाने के लिए, वहां आपको कंफ्यूजन हो जा रहा है। अरे चंचल, सीधा सा सिंपल है। सुनिए, तो सवाल है ना भाई। नहीं, अब सुनिए, मैं आता हूं इनकी बात। आप लोग तो बोल रहे थे कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, आपने एक बात बताया, महाराष्ट्र गए, मोदी लेकिन जी हालत क्या बात हो रही थी। नहीं, सुनिए, आपके मन से नीतीश गायब है, नहीं, ममता बनर्जी का अलग तेवर है, केजरीवाल का अलग तेवर है। नीतीश सुन लीजिए, ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कौन कौन लोग जो है देश बचाने की मुहिम थे। सुनिए, मैं कह रहा था कि हमारे तिवारी जी ने एक बात कही कि विपक्ष धराशायी हो गया। अरे भाई, 7-8 महीना पहले विपक्ष में आप भी थे, सबसे पहले आप ही भागे हो, तो सबसे पहले खुद को तो पहले सवाल खड़ा कर रहे हो कि विपक्ष धराशायी हो। विपक्ष में आप भी तो थे, लेकिन अब भाई मंत्री बनने के लिए आपने क्या क्या किया हो भगवान जानते, सब लोग पता है। अभी बेचारी एक महिला की जो हत्या हो गई, तो आदरणीय अखिलेश यादव को तो दोष दे रहे हैं राजभर जी। अभी एक पियर का गमछा को सर पे बांध करके चलने के लिए बोला था, वो लतियाए गए थाने में, क्या नाम है, सुभाषपा के एक जो है जिला अध्यक्ष से। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ये कहने की बातें कुछ और हैं। मैं आता हूं बीजेपी के, मैं सिंपल सा सवाल मेरा है, देखिए, और उसको घुमा फिरा के बात नहीं करने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री गारंटी जो दे रहे हैं, उसके पहले लेके आए 2014 में लेके आए थे, जुमला लेके आए थे, अब गारंटी दे रहे हैं। अब गारंटी आदमी तभी देता है राजन जी, जब उसको लगता है कि जनता का भरोसा मेरे ऊपर नहीं रहा, जनता भरोसा नहीं कर रही है, इसलिए गारंटी बार बार कर रहे हैं। और सुनिए, मेरी बात सुनिए, और सरकार गारंटी नहीं, कल मोदी की गारंटी है, उससे कारण समझिएगा। अब देखिए, आज जनता पूछ रही है, ये बताओ 2 करोड़ रोजगार आप दे रहे थे, 20 करोड़ रोजगार कहां चला गया? आपने 100 दिन के अंदर कालाधन की बात कही थी, आज स्विस बैंक में आपने रिपोर्ट देखी होगी, 2.5 से 3 गुना बढ़ गया वहां पे कालाधन। आप बताओ, सबको 15-15 लाख की उम्मीद थी, आपने बताया था, हिसाब लगाया था, अब तो मेरे ख्याल 25-25 लाख मिलने चाहिए लोगों को, वो भी आपने नहीं कुछ कर पाए। 2022 तक गंगा सफाई की बात करते थे, सब अडानी जी खा गए। आपने देखा होगा जिस तरह के 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, त्रिपाठी जी हमारे बगल से रहने वाले हैं, 1 बीघे धान की कॉस्टिंग अगर इस समय अगर खेती कराई जाए तो 18 से 20 रुपए खर्चा आ रहा है, लागत नहीं निकल पा रही है, आप लागत दोगुनी हो गई है। और ये झांसेबाज लोग जो यूरिया थी, डाई थी, उसको बोरियां कम कर दी है, उसमें चीटिंग करने का काम करते हैं, झांसा देने का काम करते हैं। मैं आता हूं उस बातों के ऊपर। आप देखिए, आज देखिए शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता है। और आप जान लीजिए, और स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बता दूं, प्राइमरी स्कूल में टीचर नाम की कोई चीज नहीं बची है। कहीं 1 टीचर है, कहीं 2 टीचर है ही नहीं है, बस केवल भगवान भरोसे चल रहा है। और इनके यहां बस केवल पेपर में देखिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी गारंटी है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, फ्रॉड करने में नंबर 1 है, जुमले फेंकर में नंबर 1 है, पेपर लीक करने में नंबर 1 है, पीडीएफ से हकमारी करने में नंबर 1 है, और लोगों को गुमराह करने में नंबर 1 है। तो आप सोचिए, अभी हमारे साथी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज बन गए, बगल में 12बंकी, बताओ मेडिकल कॉलेज कहां बन गए आपके? आप भाई, वो तो संख्या है ना, संख्या है भाई। आप बताओ कहां बन गए? मेडिकल कॉलेज की बात
बात होती है वो है नहीं, ठीक वो ये आज है। की बात नहीं है। 14 कहते तो कोई बात नहीं। 2022 वो तो हर में जगह बता रहे हैं। राजन ठीक जी, है। राजन जी 2022 में आपको याद होगा यही बीजेपी के लोग फर्जी ऐड चलाते थे कि 70 मेडिकल कॉलेज बना दिए हमने, 70 ऐड चलता था। सच पूछिए तो इनके खिलाफ जो है आप लोगों को स्पष्ट बोलना चाहिए, बताओ हमारे टीवी पे झूठ क्यों बोलवाते हो। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलना अब चाहिए, एक- लेकिन एक- है क्या, सुनिए एक सवाल दिक्कत पहले क्या आ रही है, सुनील मैं जी बता से ले रहा लें। हूं। आज मीडिया का हालत यह हो गया है कि मोदी जी जो कहेंगे मीडिया वही करेगा। नहीं, चंचल नहीं, यही हो रहा है। देखिए, दिक्कत आप क्या मैं है, ये कहना दिक्कत क्या चाहता है ना हूं कि- हाँ। कि हकीकत जब बताया जाता है ना तो आप लोगों को आप लगता है हकीकत कि बताइए जैसे ना ये कि 70 मीडिया मेडिकल कॉलेज के कहां बन एक गए। सेकंड, हकीकत फर्जी ऐड ये कौन चला रहा है, एक सेकंड, चंचल हकीकत ये एक है। सेकंड, मेरा सवाल ये एक था, सेकंड, एक मैंने ऐसे ये टाइटल नहीं चुना है नहीं, डिबेट मैं का। आपको नहीं, टाइटल इन्होंने दूंगा। कहा हर जिले में मोदी मेडिकल ब्रांड एक वर्सेज सेकंड। बिखरा विपक्ष। कोई भाई ब्रांड नहीं बिखर गया है। विपक्षी दलों का सारे बिहार के अलावा भ्रष्टाचारी हेमंता कहाँ? बिश्व शर्मा मुकेश- एक सेकंड। मुझको ये बता दो ना चंचल विपक्ष के अलावा कि कौन सा एक प्रधानमंत्री मिनट दो। नरेंद्र आज मोदी, की तारीख केंद्रीय में- मंत्री अमित शाह, शैलेंद्र सवाल सुन लो पहले हाँ। कि मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी लगातार चुनावी सभाओं में मशगूल हैं और आप लोग मैं अभी बता तक रहा हूं क्या एक कर भी रहे हो। बड़ा एक मिनट बिहार के बाद सर, कोई सर, कार्यक्रम सुनिए। नहीं कर पा रहे हो। एक बात मैं बता रहा हूं बताइए क्या कर रहे हैं। इसकी वजह है, मैं आपसे सीधा सवाल मैं पूछूं। त्रिपाठी जी से पूछ लेता हूँ, एक मिनट रुक एक जाओ, से- एक चर्चा सेकंड। को आगे बढ़ाएंगे, जरा एक इंपॉर्टेंट मुद्दे उनसे ले लें, त्रिपाठी जी से कमेंट। त्रिपाठी जी भाई, तर्क अपने अपने जगह है। आपने भी तमाम चुनाव देखे हैं, हमारे भी 20-22 साल की पत्रकारिता में हमने भी तमाम चुनाव देखे हैं। कई घोषणा पत्रों को भी हम लोगों ने बड़े बखूबी से पढ़ा है, उस पर कवरेज भी किया है, लेकिन हमें लगता नहीं था कि पहले भी कोई सियासी दल, चाहे वो बीजेपी रही हो, बीएसपी रही हो, कांग्रेस रही हो, तृणमूल कांग्रेस रही हो, तमाम सियासी दलों के सामने उस घोषणा पत्र को लागू करने में चुनौतियाँ रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी अपने राह चल रही है भाई, उसका मुद्दा था राम मंदिर, उसका मुद्दा था जम्मू कश्मीर, उसका मुद्दा था जीएसटी, उसका मुद्दा था सीएए। वो तो चाहेगी ना कि अपने वादे को हम पूरा करें, तो इसमें कौन सा गुरेज है। और जिस तरह से राष्ट्रीय दलों की हालत है, कांग्रेस की बात कह दें, मुझे सबसे नासाज हालत कांग्रेस की नजर आ रही है। जहां जो चाह रहा है क्षेत्रीय दल उनको दबा रहा है। इस बात को अगर हम कहना चाहेंगे या आप कहना चाहेंगे तो शैलेंद्र जी कहेंगे कि नहीं, ये तो बीजेपी के नहीं, प्रवक्ता आप की कहिए, हैसियत से इस बोल पर रहे बोलेंगे हैं। नहीं। इस पर आपका आप कहिए, कमेंट हम चाहेंगे। कहिए, सुनील आप जी इस पर कुछ बोले बताइए। देखिए राजन जी, जैसा भटकेंगे तो हम बोलेंगे। एक मिनट, जब हाँ। से कांग्रेस की बागडोर राहुल जी के हाथ में आई है, कांग्रेस का पतन होता जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, जब से बागडोर अखिलेश जी के हाथ में आई है, समाजवादी पार्टी हाशिए पे आ गई है। कारण है कि उनके त्रिपाठी नेतृत्व बगैर में आंकड़े जो की बात चीजें कर रहे हो होनी आप। चाहिए थी। अरे 4 बार आप मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, और आप देखिए क्या स्थिति आपकी है। मैं गलत कह रहा हूँ। नेताजी लोगों ने की काम एक किए हैं। आवाज पर उत्तर हम जुमले नहीं पेश सुनिए, किए। चंचल और जी, इसी चंचल उत्तर जी, प्रदेश में क्या 2022 मैं में बोलूं? 36 वोट मिले हम लोगों को। चंचल इसके बाद जवाब ले लेंगे। हाँ, सुनील जी का पहले सुन लो। हाँ, मैं कह नहीं, रहा ये हूं कह रहे हैं कि कि जब से स्वर्गीय पार्टी की बात- नेताजी की एक आवाज पर पूरा प्रदेश में लग रहा था कि सन्नाटा छा गया, रमेश भंडारी की जड़ें हिल गई थी। वो नेतृत्व समाजवादी पार्टी का था। आज आपकी स्थिति ये है कि पार्टी में कोई क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, आप उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो। जो मैं कह रहा हूँ उस पर चिंतन कीजिए। मैं समाजवादी पार्टी का बिल्कुल दुश्मन नहीं हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन त्रिपाठी जी। सच्चाई तो मुझको भी आप याद है एक कि माया आवाज राज पर में किस तरह से कार्यकर्ता मुलायम सिंह के ऐलान पे दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी थी। जाने दीजिए उनके लिए। आज आप साथ कौन खड़ा है। और संजय राजन जी, एक सेकंड में आपको बोलूंगा जी। जो हमारे चंचल जी शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं 25 साल से मांग कर रहा हूं समान शिक्षा की इस देश में। हो गई कोई अब? पार्टी इस बात हो चर्चा गई है। करती कि अब तो हो गई, हो वन गई। नेशन होना चाहिए, वन आपने इलेक्शन कह होना दिया कि चाहिए, मोदी जी वन सुन लो, एजुकेशन क्यों नहीं सुन लो। होना चाहिए इस देश में। न प्राइमरी रह जाएंगे, न कॉन्वेंट रह जाएंगे। जरा 10 सेकंड शेप एक एक के करके। हाँ। सेवक हो तो आप जो है एक देश एक शिक्षा, ये 25 बोर्ड बने हैं, 25 कॉन्वेंट कॉलेज खुल रहे हैं। और देखिए संजय जी, ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है हमारे युवाओं के साथ में। एक मिनट चंचल। बेसिक में पढ़ के बच्चे हमारे आते हैं और कॉन्वेंट पढ़ के आते हैं। परीक्षा दोनों पे एक साथ देनी पड़ती है। मैं चंचल जी से फिर कहना चाहता हूं कि मैंने इस मुद्दे को उठाया था। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने विधानसभा में कहा था कि 1 से 5 तक कृष्णनामा एक साथ पढ़ेंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो विधानसभा के पटल को आप देख लीजिए। अब जवाब ले लीजिए, सुन लीजिए आपने। बात पूरे करते हाँ, हैं, ठीक है, चाहे चंचल। कांग्रेस हो चाहे जो हो। 10 सेकंड में आपको जवाब बेरोजगारी देता बात हूं। करें, बेरोजगारी, आप समान शिक्षा लागू कीजिए। और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, 10 सेकंड जवाब ले मैं लीजिए। चंचल जी के साथ पूर्ण रूप से खड़ा हूं। उत्तर प्रदेश में राजन जी, एक सेकंड में आपको बोलूंगा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोले। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं। मैं एक घटना आपको बताऊं कि एक मेरे रिश्तेदार को के अब आप हॉस्पिटल आए में पत्रकारिता पे। नहीं नहीं, 40,000 रुपए सुनील मर जी जाने के बहुत बाद वरिष्ठ लाश नहीं दे रहे पत्रकार थे। मैंने आप जैसे भाइयों को फोन किया, भाई लोग पहुंचे, तब जाके मेरे रिश्तेदार की डेड बॉडी मिली।
ये स्वास्थ्य सेवाएं और लखनऊ कम से कम 1 दर्जन ऐसे हॉस्पिटल हैं कुछ वेंटिलेटर पर डाले, मृत व्यक्ति का वेंटिलेटर डाल पैसा वसूल रहे हैं। तो इस बात की मैं चंचल जी के साथ खड़ा हूं कि स्वास्थ्य सेवाएं तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ध्यान देते, इसके बावजूद स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं, जिससे आम जनता को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। आज एडमिट कराने के लिए आप चाहे मेडिकल कॉलेज चाहे बलरामपुर चले, बिना सोर्स कोई भर्ती नहीं हो रहा है। ठीक है चंचल, जो हमारे भाजपा प्रवक्ता है, मेरा उनसे निवेदन है कि इन बातों को गंभीरता सरकार ले और ऐसे लोगों की जांच कराए जो डेड बॉडियों से पैसा वसूल रहे हैं। शशिकांत जी से जवाब ले लेंगे। नहीं, मेरा जवाब सरकार का, हाँ पहले चंचल बोले। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के पार्टी का नेतृत्व मिला है। आपको जानकारी होनी चाहिए, त्रिपाठी आप वरिष्ठ आदमी और बहुत सी जानकारी रखते हैं और सपा के बड़े चिंतक भी रहे हैं, मैं जानता हूँ। मुझे आप एक चीज बताओ, आप 24% 26% वोट सपा पाती थी, लेकिन 2022 में 38% वोट पाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी की ही देन थी कि उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया और पूरे प्रदेश में जगह जगह यात्राएं करने का काम किया और सबके पास लोगों को आज भी सम्मान से, अगर कोई सम्मान देना चाहता है, सम्मान देता है, तो हमारे नेताजी अखिलेश यादव जी सबका सम्मान करते हैं। आपने जिक्र किया था अभी कांग्रेस का कि भाई आपने जो सवाल पूछा था, सबको सम्मान देने का हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी काम करते हैं। मैं आता हूं उस बात के ऊपर जो आपने एक बात कही, आयन वक्त पे आपने अपना पत्रकारिता वाला एक जज्बा दिखाया, लेकिन अगर आप सवाल पूछ सकते हो तो आप सत्ता सवाल पूछना चाहिए। ये बताओ कि प्रधानमंत्री जी कहते थे मेरा ताप इतना तेज है कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में खड़ा नहीं हो सकता है। आपको याद होगा अजीत पवार का, और ये किसी और ने आरोप नहीं लगाया। ये सवाल हम लोग उठाते हैं भाई, आप लोग देखते नहीं हो ना। नहीं, अरे अभी इनसे पूछना चाहिए था कि भाई प्रधानमंत्री कितनी खबरें चली हैं इस पर। आपने मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री जो बात बोलते हैं, सलीम सर एक बस 10 सेकंड, प्रधानमंत्री जो बात बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। एक भी मुझे आप बता दो जिन भ्रष्टाचारी का नाम प्रधानमंत्री ने लिया हो वो अगर बीजेपी में ना गया हो, मुझे बता दो आप। सारे के सारे बीजेपी में क्यों जाते हैं? और बताओ ईडी सीबीआई तुम्हारी क्यों पीछे भाग जाती है जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता हो? तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? और दूसरी बात, इसको समझने की जरूरत है त्रिपाठी जी। कम से कम हम लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं तो कम से कम सत्ता से सवाल पूछे और आंख में आंख डाल के सवाल पूछे। आज मेडिकल की व्यवस्था आपने जब आपके ऊपर पड़ी है तब आपने जाना है। मैं पर डे जाता हूं लोहिया पीजीआई, सुन लीजिए। नहीं, एक मिनट सर प्लीज, मैं बता रहा हूं आज मैं पर डे लोहिया आता हूं, अभी लोहिया जाना मुझे, मैं बता दूं अभी लोहिया जाना है। और बिलीव नहीं करेंगे, पत्रकारों की ऐसी बस से बदतर हालत है जो छापा मार मंत्री जी हैं और वो पता है कल छापा मार चले जाते हैं। सुनील त्रिपाठी जी के भी आपने रिपोर्ट नहीं देखी होगी मेडिकल को लेकर के और प्रदेश सरकार की खामियों को लेकर के। वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार और बेबाकी से बात मैं कह रहा हूं, इसीलिए आपने तो ये आरोप किया आपने। लेकिन मैं बता दूं त्रिपाठी सर, पूरे प्रदेश की हालत बस से बदतर है। और बता दो शशिकांत जी, व्यवस्था में ऐसा कोई आदमी थाने भाई आरोप सुना आपने, भ्रष्टाचार का शिकार उसे होना ही पड़ता है। आरोप आपने सुना चंचल जी का, पूरे प्रदेश में बद से बदतर स्थिति और आप दावा बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, हालांकि कुछ आंकड़े मेरे पास भी है, मैं लेकर के आया था। जैसे अभी सीएए को लेकर के तमाम तरह के सवाल हो रहे थे कि गैर मुस्लिम क्यों, मुसलमान क्यों नहीं। तो एक मैंने मोटा मोटी आंकड़ा निकाला था कि आयुष्मान भारत योजना चल रही है, 28% जो है मुसलमानों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। किसान सम्मान निधि 22%, शौचालय निर्माण 23%, 19 लाख मुसलमानों को पीएम आवास योजना दिया गया है, 2.61 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन, 2 लाख मुसलमानों को शादी के लिए आर्थिक सहयोग। तो देखिए शैलेंद्र जी और चंचल जी, सरकार कुछ तो कर रही है मुझे लगता है, क्योंकि अगर इतना झूठा दावा होता तो शायद हम लोग देखेंगे 2024 में क्या परिणाम आता है। लेकिन फिलहाल शैलेंद्र जी, शशिकांत जी, जो आरोप था उसका जवाब दीजिए भाई। जी देखिए सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक पत्रकार जो भी रिपोर्टिंग करता है, विश्लेषण करता है या किसी बात की तरफ ध्यान इंगित करता है कि यहाँ कमी है, तो सरकार हम स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जो सरकार चल रही, योगी सरकार चल रही है, तो निश्चित रूप से पत्रकारों की बातों का संज्ञान में लेकर के उन चीजों को सुधार किया जाएगा। ये हमारा कर्तव्य है, जो सरकार चला रही है हमारा उसका कर्तव्य है। लेकिन सुनील जी ध्यान रखिएगा, इनसे उम्मीद मत करिए। इन्होंने अभी आपको जिस तरीके से अपमानित करने का कोशिश किया है, अपमानित नहीं किया मैंने, ये बताया है। तो ये लोग तो हमारे कार्यालय भी जलवाए। अरे सुनिए भाइयों कार्यालय पर भी, त्रिपाठी जी इनकी परंपरा रही है। मीडिया कर्मी शशिकांत जी किसी से डरते नहीं है, ये गफलत छोड़ देना चाहिए। धमका रहे हैं आपको। सुनिए
त्रिपाठी जी नहीं मीडिया कर्मी किसी से डरते नहीं है, ये गफलत छोड़ देना चाहिए। हाँ। समाजवादी के लोग धमकाने का काम करते हैं। ठीक है चंचल, हाँ बोल रहे हैं शशिकांत त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी की परंपरा रही है, पत्रकारों को बहुत धमकाते हैं लोग। अंजना ओम कश्यप 22 के चुनाव के पहले एक ऐसे इंटरव्यू ले रही थी अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव जी ने वहीं धमकाया कि आपकी भी सूची में नाम है, मैं पत्रकारों की सूची बना रहा हूँ। की बात हो रही थी। चलिए पत्रकारिता पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। शशिकांत जी की बात हो रही थी। नहीं, अरे मिर्ची लग गई भाई हमको शशिकांत बोलने जी दीजिए। मुद्दे को मत भटकाइए, समय कम है, आप जनता ये देख बताओ रही है। भ्रष्टाचार हमको को बोलने प्रधानमंत्री दीजिए। ने क्या किया? हमको बोलने आप दीजिए। बताओ, पत्रकारिता पे काला ना धन बोले। 100 दिन के अंदर क्यों नहीं आया? ये अरे बताइए भाई जवाब दीजिए। सुनिए, भाई तो- पत्रकारिता पे ना बोले, मुद्दे पर बोले, जो हाँ, आरोप बात लगा है करिए। उसका जवाब। हाँ तो त्रिपाठी जी ध्यान रखिएगा, इन लोगों की परंपरा मेरे है। सवालों का जवाब दिए त्रिपाठी। नहीं, जानने की जरूरत वो नहीं सवालों है। का नहीं आया। हाँ हाँ, आनंद जी, जो पत्रकारों के आनंद जी तरफ भाई से- आप जी, जी। सत्ता में आए, ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री भी बन गए। चंचल जी ने एक वाकया जिक्र किया, काफी वो वायरल हो रहा है वीडियो। आपका एक कार्यकर्ता क्या? पीला गमछा डाल करके ओम प्रकाश जी के कहने पे पहुंच गया थाने में, वो और चला वहां गया से जो गया। जलालत झेला वो सबके सामने है। कि भाई इस पे अपना आप मंतव्य दें। क्या बोले? देखिए, जो भी घटना वहाँ पे हुई हमारे संज्ञान में भी है, हम्म, और हाँ, उसकी जांच हो रही है। जो भी सच्चाई हो उसमें, अगर वो कार्यकर्ता ऐसी बदतमीजी किया हो या कुछ ऐसा बोला हो जाके थाने में, उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं किया है तो जिसने किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अरे भाई आपके कार्यकर्ता ने कुछ गलत नहीं किया है। मोबाइल छीन ली गई उसकी। थाने में उसकी दुर्गति की गई है भाई। बस केवल गमछा बांध चला ये गया, इससे भाजपा दुर्गति हो गई। भाजपा में जाने का असर है, कोई बात नहीं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारे सुनील भाई को बुरा लग गया। नहीं नहीं, वही थाने वाली घटना ना। सुनील जी पर चर्चा ना करें, वो नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं- आप अपने मुद्दे पर आए मैं उसी- कि कांग्रेस की आखिर इतनी क्या मजबूरी हो गई है। शैलेंद्र, बार बार मैं सवाल पूछता हूं, आप राष्ट्रीय दल हो, पंजाब में आपकी बात नहीं बन रही है, वहां भी आप झुक गए। गुजरात हरियाणा में आप अपने ढंग से सीट दे रहे हो, आप जहां जहां से मांग रही है वहां आप चुनाव लड़ा रहे हो। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह लग रहा है कि कांग्रेस दबी कुचली पार्टी की तरह देखिए, क्यों हम व्यवहार कर रही है भाई। इस सवाल का जवाब दो ना। देखिए गठबंधन सबके टूटे, चाहे वो चिराग हो, चाहे वो जो भी हो, चाहे सुबह जितने भी लोग गए हैं, सारे लोग दादा के आ चुनौतियां रहे हैं कि नहीं अब आपके मेरी सामने? बात समझिए, चुनौतियां हैं। मैं आपको इन दो लाइनों के साथ बताता हूँ कि जिंदगी का वो हुनर भी आजमाना चाहिए, और जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। क्या बात है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम आपके यहाँ आ गए या आप मेरे यहाँ, आप मुझसे बड़े हैं, मुझे पता है कि मैं आपको बुलाऊंगा तो आप मेरे यहाँ आ जाएंगे, मैं जानता हूँ। तो इसमें आपका अपमान कहाँ से है? या मैं आपके यहाँ आ गया तो इसमें कहाँ से अपमान है? ये बात सत्य है कि बाहर के लोगों को ये ढूंढना है कहाँ क्या कमी, कहाँ क्या करना है। हम आपको बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आम जनता की आवाज कौन उठा रहा है, ईमानदारी से यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबको पता कौन उठा रहा है, लेकिन कोई नाम नहीं लेगा। क्यों? नहीं, आप तो इशारा करोगे राहुल गांधी की ओर। अरे हम इशारा क्या करेंगे उसमें साहब? लेकिन उसके पीछे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। उसके पीछे आपका संगठन कहाँ मजबूत है भाई? अरे राहुल गांधी तो संघर्ष कर ही रहे सड़क पे, सर, सुनील जी भी कहते हैं, हम भी कहते ये हैं। जो यहाँ बैठे पन्ना प्रमुख बताते हैं, हम भी मोहल्ले में रहते हैं, हमको आज तक पन्ना प्रमुख नहीं मिला है। हम गलियों में घूमते हैं, आरएसएस इनका है वो मतलब हम जानते हैं, हम भी गलियों में रहते हैं। वैसे ही सुनिए, तो ये कमजोरी किसकी है शैलेंद्र? सर देखिए, कमजोर तो हम हैं, उसमें हमको कोई गुरेज नहीं कि हम नहीं हम कमजोर हैं। आप कमजोर कहाँ रहे? साथ हम लोग हैं। लेकिन आज कहाँ कमजोर सुनिए, है? आज तो हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक ताकत के साथ हैं, और हम चोरों बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये सारे चोर बेईमान इकट्ठा करके उनका एक टोला बना रहे हैं, उस टोले से हमको डरा रहे हैं। हम डरेंगे? हम इनको उखाड़ के फेंक देंगे, यहाँ कह के जा रहे हैं। अगली सरकार ये 400 पार की बात करते हैं, खुद 358 चलिए खुद चुनाव 358 सीट चुनाव के पर बाद लड़ रहे हैं। संभवतः इसी तरह सुनिए, का मंच में सजाऊंगा, खुद वहां आप लड़ भी रहे हैं मौजूद 358 रहेंगे। सीट पे। अब बताते हैं हम 400 पार जाएंगे। शैलेंद्र मैं याद कह रहा हूँ रखिएगा। अब की जाएंगे गंगा पार। हाँ ठीक है, सुनिए, शैलेंद्र भाई, वक्त कम है, एक सेकंड वक्त कम है। दीजिएगा, एक सेकंड। शैलेंद्र भाई बातों में एक बात एक सेकंड जरा समय कहना दीजिएगा। चाह रहा हूँ। हाँ मेरा निवेदन सुनील है। यार, ये मैं कह रहा हूँ आप दावे के साथ कि शैलेंद्र गए आपकी बात गंगा हो गई। पार। आपकी मोदी बात जी हो के गई। झोला उठा के निकलने का वक्त आ रहा है। झूठ के अलावा सुनील कुछ जी। है नहीं। हाँ वक्त झूठ, वक्त कम है जुमला, शैलेंद्र, आपकी बात हो गई, आपकी तमाम बात हो सारी गई। चीजें। मर्यादा कायम रखें। हाँ सुनील जी बताएं। हमारे शैलेंद्र जी ने कहा कि जंग अपने से हो तो हार जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि अधिकार खोकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। भाई जवाब मिल गया, राजन बहुत जी। शानदार। हाँ अब चूंकि राजन सुनील जी वक्त का तकाजा है, तो वक्त किसको कम दंड है, देते हैं? आखिरी कमेंट सबसे मैं ले लेते हैं। एक शशिकांत सवाल जी, आपसे कर रहा हूं। जी भाई इंडिया शैलेंद्र जी गठबंधन हमारे पार्षद जी हैं क्या? बनाम मैं देख नहीं पा रहा हूं ब्रांड आपको। मोदी, जी
क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या जी? बिल्कुल, देखिए एक मोदी एक जी के नेतृत्व में पूरा देश जो है आज की तारीख में विकसित भारत को देखना चाहता है, और विकसित भारत, मोदी जी की जो गारंटी है वो विकसित भारत बनाने की गारंटी है, और इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए बिल्कुल। कि विकसित भारत बन के रहेगा, ठीक है, मोदी विकसित जी के भारत बन के नेतृत्व रहेगा। में बन के चंचल, रहेगा, चंचल। और चांद पर गए हैं, मंगल तक जाएंगे। समय कम है, 30 देखिए, सेकंड, 33 सेकंड। संजय जी, चंचल, मैं इतनी बात कहूंगा कि मोदी ब्रांड पिट गया है, और वो कभी राम नाम के पीछे, कभी सीए के पीछे, कभी इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, उधर की बात उधर। मैं बता दूं, प्रधानमंत्री जी का झोला उठा के निकलने का वक्त आ रहा है, और बता दूं 100 सीट भी पार नहीं करेगी बीजेपी। ठीक है, इस चलें, इंडिया आखिरी मजबूती comment। से लड़ने जा रहा है। देखिए एक बात समझिए, जुमला, संक्षेप में, वक्त कम है। हाँ। जुमला, लफाजी, लंतरानी के अलावा इस देश को 10 साल में कुछ भी नहीं मिला। सारी चीजें कागजों में है। उससे एक लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा और आंकड़े किताबी हैं। ठीक है, सलूजा जी आखिरी कमेंट, वक्त कम है, संक्षेप में। बिल्कुल, देश के लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। आज जवान भी सड़कों पे है, किसान भी सड़कों पे है, युवा भी सड़कों पे है। जिनके ऊपर 3 इडियट एक मूवी बनी थी, सोनम वांगचुक, वो भी वहां पे बैठे हुए लद्दाख पे। आज 5वां दिन उनका है, -17 डिग्री पे वहां पे बैठे हुए। देश का एक एक व्यक्ति, युवा, हर व्यक्ति सड़कों पे बैठा हुआ है। तो ये विकसित भारत कहाँ रह गया भाई? ठीक है, खाली आप दिखावे के नाम पे विकसित भारत है। आनंद जी। इसका जवाब आपको 2024 में मिले। ठीक है, आनंद जी आपको आवाज आ रही है हमारी? भाई आखिरी कमेंट आपका भी इस चर्चा में। उनके हिस्से मैं बोल देता हूँ। आनंद जी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इस चर्चा में गंभीर मुद्दे पर आप लोग हमारे साथ शामिल हुए। जाहिर सी बात है, सियासत की बात होगी, सियासी सरगर्मी होगी, और इसमें आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी रहेगा। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा निश्चित तौर पर कि ब्रांड मोदी वर्सेज बिखरा गठबंधन, हो सकता है कि परिस्थितियां बदल जाएं और एक बेहतर मुकाबला के लिए विपक्षी दल भी सामने नजर आएं। लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि मोदी और शाह का मन सज चुका है, वो जनता के बीच में है, और विपक्षी दल अभी भी रणनीति बनाने में ही जुटे हुए हैं। परिणाम क्या होता है, जनमत किसको हासिल होता है, जनता का साथ किसको मिलता है, ये बहुत दिलचस्प होगा। यह चुनाव परिणाम के बाद देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इस चर्चा में आज बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप प्राइम टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।